ब्रह्म
जो अज का पावन शब्द सतगुरां ने बख्शिश किया है। आपां हर रोज शब्द पढ़ते हैं तो एक रहाओ आता है जिसनों आपां शब्द का सेंटर आइडिया बोलते हैं भी उसका केंद्री भाव है तो सारा शब्द उस रहाओ के बंद दुआले घूमता है, भाव उसकी व्याख्या करता है। तो सतगुरां ने अज के पावन शब्द के अंदर दो रहाओ भाव पहले विच जो सवाल है, पहले विच जो केंद्री भाव शब्द का तो उसका आंसर दूसरा रहाओ दिता है। सो सतगुरु जी आप ही बख्शिश करन कि आपां इस शब्द को कोशिश करिए कि इस शब्द सिक्ख्या लेके अपने जीवन ते लाना करिए जी। सो सतगुरु जी फरमान करते ने रहाओ वाले बंद विच किन बिद हीरो धीरे निमाणो मेरे साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ। सतगुरु जी बख्शिश करते मैं तेरे दर्शन तो बिना ये मेरा निमाणा जिहा दिल किवें धीरज फड़े। हे वाहिगुरु जी तुसी ही मेरे सज्जन मित्र परमात्मा हो, तुसी मैनूं मिलो ते मैं तुहाडे तो सदके जांदी कुर्बान जांदी हां। अपने आप नूं जीव आत्मा समझ के गल कर रहे ने उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज। कई विद्वान कहते हैं कि जदों गुरु अर्जन साहब जी नूं लाहौर भेजा गया सी कि शरीके दे विच ब्याह सी ते उस समय ये चिट्ठियां दे रूप विच जदों जिहड़ी बाणी लिखी सी वो दर्ज की गई है कि मैनूं तुहाडे दर्शन कदों होणगे। मेरे अंदर तांग है संदेश लिखते सी चिट्ठी रूप दे विच ते भेजदे सी गुरु रामदास जी पातशाह नूं जो पिता के रूप में सी। पर गुरु अर्जन साहब जी महाराज उस समय गुरु नहीं सी पर पिता जी ने मनना ही मनना सी, पर नाल दी नाल परमात्मा स्वरूप गुरु स्वरूप भी मनते सी। जिवें कि आप जी तीन भरा सी, गुरु अर्जन साहब जी सब तो वड्डे बिरथी चंद जी ते छोटे महादेव जी। तो इन्हां तिन्हां दे विचों गुरु अर्जन साहब जी अपने गुरु पिता गुरु रामदास जी महाराज जी नूं गुरु परमात्मा करके भी सत्कार ते मनते सी, हुक्म मनते सी। तो उस समय संदेश लिखिया, हे वाहिगुरु हे परमात्मा जीओ, हे तुसी मेरे सज्जन मित्र हो ते मैनूं मिलो, मैं तुहाडे तो सदके जांदी कुर्बान जांदी हां। तेरे दर्शनां तो बिना मेरा ये निमाणा जिहा दिल किवें खड़े, मैं किवें इसनूं धीरज देवां, किवें इसनूं धीरज देवां। जे किते साडे अंदर भी तांग बन जावे उस वाहिगुरू नूं मिलण दी, उस वाहिगुरू नूं मिलण दी तांग गुरबाणी द्वारा संगत द्वारा बनती है। तो जे पहला साडे अंदर ये विरहा विछोड़े का दर्द पैदा होवे कि असीं उस वाहिगुरू नालों विछड़े हुए हैं तां मिलण दी तांग, तां मिलण दा उपराला। जिवें आम पंजाबी विच आपां कहावत पढ़ते हैं लोड़ काढ़दी मां, ते जदों सानूं लोड़ महसूस होगी कि असीं उस वाहिगुरू नालों विछड़े हुए हैं तो फिर कोई ना कोई काढ़ कढ़ांगे, भाव संगत विच चल के जावांगे, गुरबाणी पढ़ांगे, गुटका साहब चक्कांगे, कुछ ना कुछ ऐसा सुनांगे संगत रूप दे विच, कुछ ना कुछ ऐसा उपराला करांगे कि सानूं कुछ पता लगे असीं इस पासे नूं तुरना है, की करना चाहिए, पहला की करना चाहिए। मन दे विच तांग बनती है पर पहला विछोड़े का पता लगे। जब तक विछोड़े का पता नहीं लगता भी असीं विछड़े हुए हैं तब तक फिर मिलाप की आस तांग पैदा नहीं हो सकती। सानू पता है सी जिहड़े साडे रिश्तेदार, साडे धीआं पुत्तर, साडे माँ बाप कोई साडे तो विदेश दे विच बैठा है तो सानू पता है कि वो साडे तो विछड़िया होया दूर बैठा है, तो उसनूं मिलण दी तांग मन विच हुंदी है। फोन लाउने
ते जे होर तांग वध जावे फिर फाइल चक के लाउने आ, डॉकूमेंट इकट्ठे करते हैं भी किवें ना किवें जां उसनूं इधर बुलाया जावे जां असीं जाइए उहदे नाल मिलना है, तांग है साडे अंदर उस नाल मिलण दी। ते उस तरह का फिर कोई ना कोई उपराला करते हैं। फिर कुछ किसी को कुछ पता होंदा भी किहड़े-किहड़े डॉकूमेंट लगने होंदे फाइल दे विच नहीं पता होंदा, पर उपराला करते हैं लोड कार्ड दी मांग। जो सानू लोड़ पैंदी भी असीं उसनूं मिलना ते असीं कार्ड कढदे हैं, भाव पता करते हैं, दुकानां बन गई उत्थे पता करते हैं। ते जदों सानू ये तांग पैदा हो गई, ये विछोड़ा हो गया, पता लग गया भी असीं उस वाहिगुरू नालों विछड़े हुए हैं, असीं उस परमात्मा नालों विछड़े हुए हैं, तो फिर मन ये भी डॉकूमेंट्स इकट्ठे करेगा। किहड़े डॉकूमेंट्स इकट्ठे करेगा? फिर जे सुनना है कन्नां दे नाल तां ओह भी बाणी सुनने का उपराला करेगा, ते जे देखना है तो वह भी बाणी गुरु के दर्शन करने का उपराला। भाव इहो जिहे उद्यम फिर बंदा करता है, फिर मनुख करता है जदों अंदर विरहा का विछोड़ा तंग करता है कि मैं उस वाहिगुरू नाल विछड़िया होया मैं मिलना। सो ये उपराला तां पैदा होता है जे साडे अंदर विरहा होवे। विरहा आखी है, विरहा तू सुल्तान जित तन विरहो ना उपजै सो तन जान मसान। कहते वो तो मरिया के बराबर है भाई, जिन्होंने विछोड़े का दर्द ही नहीं कदे होया भी मैं उस वाहिगुरू नालों विछड़े हुए। मरे को कदे दर्द नहीं ना होंदा, जिउंदे रोने भी साडे नालों फलाना विछड़ गया, पर मरिया कदे कोई देखिया रोंदा भी मैं अपने परिवार को छड्ड के चल गया, विछड़ गया। तो बाबा फरीद जी कहते जे तेरे अंदर वो दर्द पैदा नहीं होंदा ते तू कदे महसूस ही नहीं किया मैं वाहिगुरू दे नालों विछड़िया होया ते मरिया दे समान है। मरिया दे समान है। किहड़ी मौत? आत्मिक मौत, शरीर की मौत। सो सतगुरु जी कृपा करन तां अज दे पावन शब्द का पहला बंद ओम क्यों हियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। कहते मेरे हिरदे दे विच उस प्रभु नूं मिलण वास्ते औंक्यो हियो मिलन प्रभ ताई। कहते मेरे हिरदे दे विच ना एक तांग खुशी पैदा हुई, एक लहर उठी कि मैं उस वाहिगुरू दे नाल मिलाप करना है, मिलना है। कहते खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। लोड़ कार्ड दी मां कार्ड भाव खोजत चरियो, फिर उसनूं खोजण दे लई, उसनूं लभण दे लई चढ़ पिया, तर पिया। खोजत चरियो देखियो प्रभ जाई। कहते चार सवेरे किते देखदे थां किते कोई ऐसी मिल जावे जिथे मैनूं प्रभु पति परमात्मा के दर्शन हो जाण। मेरे अंदर ही दर्शनां की तांग बनी, खुशी की लहर चढ़ी ते मैं तुर पिया कि मैनूं किते कोई ऐसा थां होवे जिथे उस वाहिगुरू दे, उस परमात्मा दे, उस पति के दर्शन हो जाण। सुनत संदेसरो प्रिय गृह विच सेज विछाई। कहते जदों मैं सुनिया भी सतसंगी जनों जदों प्यारे का सुनेहा सुनिया तो मैं अपने हिरदे दे विच वो थां बनाउण लग पिया कि वाहिगुरू नूं बिठाउणा है। हुण इत्थे ठगी, बेईमानी, धोखा, पराई चीज़ कुछ भी ना होवे। देखो जदों अपने घर रिश्तेदार ने आउणा हुंदा है ते आपां सफाइयां करते हैं, घर विच करते हैं ना सफाइयां भी। साडे इत्थे उन्होंने बैठना आके ते इत्थों साफ सुथरा होना चाहिए। कई बार कि साडा कोई इस तरह का रूम या इस तरह का कोई खल पूंजा होंदा जिथे असीं कोई टुट्टियां फुट्टियां या कोई होर चीज़ां लुको दिंदे हैं, पासे कर दिंदे हैं भी ये ना किसी साडे रिश्तेदार नूं दिस जाण। ते आपां सोहना सोहना साफ साफ करके सामने रखते हैं कि साडे रिश्तेदार ने आउणा है। ते जिहड़ा कुछ कवाड़ हुंदा है जां कुछ टुटिया फुटिया कुछ होर सानूं भैड़ा लगदा है,
घर की उदाहरण गल करते हैं कि असीं इस तरह करते हैं जदों साडे घर विच किसी रिश्तेदार ने आउणा हुंदा तां हुण असीं अपने हिरदे घर दे विच उस वाहिगुरू की उड़ीक करते हैं कि उस वाहिगुरू नाल मिलाप होवे, वाहिगुरू जी आण मेरे हिरदे दे विच वासा हो जावे उस वाहिगुरू दा। तां हुण हिरदे दे विच झाती मारनी पऊ ना, झाड़ू लाउणा पऊगा, पोचा लाउणा पऊगा। ते हिरदे विच जदों झाती मारी की पिया अंदर, हाय इत्थे बहुत कबाड़ पिया, बहुत कबाड़ पिया, इत्थे ते ईरखा भी पई है, निंदिया भी पई है, सामने ही बैठा सारा कुछ, इत्थे ते बहुत कुछ पिया है ना। तां फिर उस कबाड़ नूं झाड़ू नाल कड्ढना है। किहड़े झाड़ू नाल? वाहिगुरू दे सिमरन नाल, वाहिगुरू दे उपदेश नाल। जिवें हुण बुरा तकना, बुरा सोचना, मन दे विच ना बुराई है ते मैं ते गुआढ़ियां दा बुरा सोचदा है, परिवार दा बुरा सोचिया भी इहदे नाल हो जावे, किसी दा होर किसी दा भी सोच लो भी बुरा सोचते हैं, तां फिर उदों गुरु दा उपदेश झाड़ू दा काम करदा है। गुरु दा उपदेश कह रहा है, पर का बुरा ना रखो चीत, पर का बुरा ना रखो चीत। जदों चित्त विच ध्यान मारिया हाय इत्थे तां पराई दा बुरा सोची जांदे हैं ते पराई दा बुरा, फिर झाड़ू गुरु दे शब्द वाला झाड़ू चक्किया, झाड़ू मारिया ते वो बुरा सोचना हिरदे घर विचों बाहर कढ दिता, झाड़ू नाल बाहर कढ दिता। कूड़ा संभरदे ना आपां झाड़ू लाउने आ, रिश्तेदार ने आउणा है, हुण गुरु नूं बिठाउणा है ते इत्थे पराया बुरा क्यों सोची जांदा है? पर का बुरा ना रखो चीत। गुरु जी कहते भाई किसे बुरे किसे पराए दा बुरा मन दे विच ना रखो, बाहर कढ दे इसनूं। फिर पात्रिया रूप ना वेखे नेत्र, उपदेश गुरु जी दे उपदेश नाल अपने हिरदे नूं साफ करना है। ते गुरु जी कहते सुणत संदेसरो, जदों मैं सुनिया कि वो वाहिगुरू मिल सकदा है, आ सकदा है हिरदे विच, हर एक दे हिरदे विच बैठा है, पर वो आ कूड़ कबाड़ नाल ही साडे पड़दे पए होए आ, दिखदा नहीं। ते इस नूं साफ करने दे लई झाड़ू पोचा लाउणा पैना है। घर दे विच हर रोज़ लाउने आ, जे ना लाइए 4 दिन 5 दिन ना लाइए तां फिर कितना गंद पै जांदा है। इसी तरह साडे अंदर भी झाड़ू पोचा गुरु के शब्द द्वारा लाउणा पैना है, लाउणा पैना है। ब्रह्म ब्रह्म आयो तो नजर ना पाई, कहते जदों देखिया मैं अपने हिरदे वाल झाती मारी, पर भटक भटक के मुड़ आया कि उस वाहिगुरू की मेहर की निगाह, वाहिगुरू की मेहर की निगाह हासिल नहीं हुई, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है। किन विद हीरो धीरे निमाणो, हे वाहिगुरू जी मेरा ये निमाणा जिहा दिल तुहाडे तों बिना किवें धीरज धरे, मिल साजन होंद जिगर बनो। फिर अरदास बेनती की कि हे मेरे वाहिगुरू तुसीं ही मेरे सज्जन मित्र, हे वाहिगुरू जीओ तुसीं मैनूं मिलो, तुसीं आप मैनूं मिलो। मेरा दी कबाड़ है जिहड़ा हिरदा घर बणिया पिया है, इसनूं सुधारन दे लई तुसीं वाहिगुरू जीओ ते मैं तुहाडे तों सदके कुर्बान जां। एका सेज विशीतन करता, जीव आत्मा जीव स्त्री ते पति परमात्मा इक्को थां ते वस है। हर एक दे अंदर ही है ना, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए, उसी दा ही चानन उसी दा ही प्रकाश करत रहा है। धन फिर जीव आत्मा ते पति परमात्मा इक्को थां ते वासा है, पर धन सुती पैर सद जागरता। धन स्त्री है जिहड़ी जीव स्त्री जीव आत्मा
सुती पई है ते पति परमात्मा जागदा है। ते सुती हुई आत्मा, सुती हुई जीव आत्मा दे नाल उस पति परमात्मा दा मिलाप किवें होवे। कल आपां चंगी तरह समझिया सी किवें सुती हुई है ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सुते हुए है कादे विच? माया दे विच। सतगुरु जी कहते एक नहीं, एक जीव नहीं सुता होया, असंख्या जीव सुते हुए हैं माया दे विच। सुतड़े असंख माया झूठी कारणे। ये झूठी माया के कारण असंख्या जीव सुते हुए हैं। जीव आत्मा है एक थां ते बसा, पर जीव आत्मा सुती हुई है माया दे विच। सुतड़े असंख माया झूठी कारणे। रसना जे नानक से जागन जे रसना नाम उचारने। कहते जाग आ जाऊगी, अपने जीव को उस वाहिगुरु को बुलाना शुरू कर दे। बुलाना जिवें घर दे विच किसी मैंबर को आवाज़ मारते हो उसी तरह बुलाना शुरू कर दिए। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु 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 बुलाना शुरू कर दईए। ते माया दी नींद विच सुती हुई सुरत, सुती हुई आत्मा जाग पवेगी। फिर इसनूं विछोड़े का दर्द होवेगा, फिर मिलन की तांघ पैदा होवेगी। धन सुती फिर सत जागता। सतगुर जागदा है देओ, उसका ही जागदा है। पियो मदरो तन मतवंता। कहते जिवें नशे दे विच नहीं कोई सौ जाता, इस तरह सतगुरु जी कहते इस तरह सुती हुई है। पियो मदरो, जिवें शराब के नशे विच कोई सौ जाता है, इस तरह माया की नींद दे विच जीव आत्मा सुती पई है। जीव इस्त्री क्यों मस्त रहिंदी है? जिवें किसी ने शराब पीती हुई है। शराबी नूं कुछ वो करता है, शराब पीती विच जो कुछ बोलता है, उस सोफी हुए नूं पुछ लवो तां कहंदा मैनूं तां पता नहीं, मैं तां कहा ना, मैं तां कहा ही नहीं है कुछ। जो कुछ जो बोलता है उस तो बाद उसनूं पुछ लो तूं आए कहा सी, कहंदा ना मैं तां कहा नहीं, मैं तां बोले ही नहीं है, मैं नहीं बोलिया है, मैं नहीं कुछ किया, मैं नहीं कुछ करिया। भाव वो मस्त सी, उसनूं पता नहीं लगिया। तो इस तरह जीव इस्त्री माया दे विच सुती हुई है। इसनूं पता नहीं लगता मैं की कर रही हाँ, की कर रही हाँ। सचमुच साडी सुरत भी सुती रहती है, साडी जीव आत्मा भी सुती रहती है। धन जागे जे फिर बोलता। हाँ, जे जीव स्त्री जाग सकती है, एक ना सतगुरां ने यह है भी नानक से जागन जे रसना नाम उचारने। भी रसना तो उस वाहिगुरु को वाजा मारिए, ते दूसरा जे वाहिगुरु जगावे, जे वाहिगुरु पति परमात्मा आप जगाए ताकि जीव आत्मा जाग सकती है। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर मैं सगले जागे। हे सतसंगी जनों, उम्र दे बहुत सारे दिन बीत गए ते मैं हुण निराश हो गई। भई निरासी बहुत दिन लागे, निराश हो गई। देश देशांतर मैं सगले जागे, मैं बाहर होर सारे थावां ते सारे देशों के विच भाल लिया, भाल के वेख लिया, पर बाहर वो वाहिगुरु वो पति परमात्मा किते भी लभा नहीं। कल दे शब्द विच आपां विचार कीती सी कि वो वाहिगुरु पति परमात्मा तो अंदर ही है, अंदर ही है, बाहरों क्या ढूंढे।
ਤਾਂ ਹੀ कहना सतगुरां ने कि बाहर किनू भालदे भाई, वो वाहिगुरू परमात्मा तो अंदर ही उसका वासा है। खिन रहन ना पावो बैण पग लागे। हे वाहिगुरू जी, ऐसी तंग बनी पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं कि उस पति परमात्मा के चरणों उत्ते पैण तो बिना मैनू एक क्षण वास्ते भी शांति प्राप्त नहीं होती। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, पर एक क्षण मात्र समय नू भी विछोड़िया नहीं जा सकता उस वाहिगुरू। सो ऐसी कृपा वो पंजवें पातशाह जी ते जुड़े हुए हैं, सानू अपने ते ला के समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। इत्थे इत्थे आनंद है, इत्थे जुड़ जाइए, इत्थे जुड़ जाइए, इत्थे सब कुछ है। होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे। हे सत्संगी जनों, जे वो वाहिगुरू परमात्मा आप कृपाल होवे तां सही जीव इस्त्रियां चंगे भाग जागण नाल उस वाहिगुरू परमात्मा नूं मिल सकदियां हन। होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे। ते सुभाग भाग वालियां जीव इस्त्रियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ने, ਜਿਹੜੀਆਂ उस पति परमात्मा दे नाल सांझ करदियां ने, जुड़दियां ने। किस तरह? गुरु दे राही, गुरु दे राही। क्या सी ना गुरु कल वाले शब्द में ही सब कुछ आया सी कि गुरु दे राही उस वाहिगुरू ने परमात्मा करके गुरु दे राही मैनू ये सूझी बख्श दी, सूझ बख्श दी। होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागी। भैरो कृपाल सतसंग मिलाया। ते वाहिगुरू परमात्मा ने मेरे उत्ते दया करके, दयावान होके मैनू उसने सत संगत विच मिला दिता। सत संगत की वडियाई तां कहंदे कि भागां दे नाल इह सुभागा समा मिलदा है। नहीं तो मनुख 24 घंटे ही बिजी है, 24 घंटे बिजी है। तो 24 घंटिया के विचों बिजी भी किस तरह है? अल बलालियां गल्लां विच, अल बलालियां गल्लां विच, ताश खेडण विच, ऐसे कामां विच जिन्हां दा कोई अर्थ ही नहीं। देखते हैं कितनियां गल्लां फोन ते, कितनियां गल्लां किते रस्ते च खड़े हैं उत्थे भी गल्लां। ते सतगुरु जी गल्लां दी परथाई ते कहते ना कि मित्रा ये काम नहीं आने वालियां, ये नहीं काम आने वालियां। सत संगत की एक अद्धी घटो अद्धी घड़ी भी कर लिया करना, ये संगत का लाभ ही लाभ है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां फूकियां जिहियां गल्लां, अल बलालियां जिहियां गल्लां मारदे हैं ना, ये किसी काम नहीं आउणियां। सतगुरु जी नूं पता सी भी ये संसार गल्लां दे विच बहुता लगदा है, गल्लां दे विच बहुता लगदा है। तो सतगुरु जी ये उपदेश दे के गए है, बाणी विच दस के गए है। असीं ते पढ़िया नहीं भाई, पढ़िया नहीं। गुरु साहब एक एक गल जीवन दे विच लागू करन दे लई कह के गए है भी फालतू जिहियां गल्लां ते एवें ना टाइम वेस्ट कर दिया करो। घंटा घंटा फोन ते गल्लां ही नहीं छड्डदे। की कहंदे? गाली अल बलालियां काम न आवे मित, आए ते परवान है जिन हर उठा चित। गाली अल बलालियां काम न आवे मित, आए सी परवान है जिन हर उठा चित। कहते उन्हों का आया इतने सफल है, परवान है। जिन हर उठा चित, जिन्हों ने अपने चित दे विच वाहिगुरू नूं बिठाया, चित दे विच वाहिगुरू नूं बिठाया, चिते कीता, याद कीता। गाली अल बलालियां कम ना आवे मित। कहते मित्रा ये अल बलालियां गल्लां तेरे कम नहीं आउणियां, सत संगत कर लिया कर।
बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल प्रीजै जीओ। संगत भागा के नाल सत संगत मिलती है, पर सत संगत तो बिना मैल इकट्ठी करनी है, मैल इकट्ठी करते हैं। तो सतगुरु जी कहते भाईओ किरपाल सत संग मिलाया। जदों वाहिगुरु की कृपा हुई तो वाहिगुरु ने मेरे ते दया करके मैनू सत संगत दे विच मिला दिता। ते मिलना भी की है जी, मिलना बैठना नहीं, मिलना बैठना नहीं, बैठना शुरुआत है। मिलना की है? विचारों का मिलना। जो गुरु के विचार है वो अपने विचारों के विच आ जान। जो गुरु की विचारधारा है वो साडी विचारधारा बन जाए। बैठना मिलना नहीं, बैठना शुरुआत है कि गुरु की हजूरी विच गुरु के सन्मुख बैठिए आके फिर जैसी संगत वैसी रंगत। ते हौली हौली गुरु के विचार सुन सुन के विचार वो विचारों के नाल सांझ पा के अपने विचार बनाने हैं। ताइए सतगुरु जी अपने वर्गा सुभाव गुरबाणी वर्गा जीवन बख्शिश कर। अपने वर्गा सुभाव किवें जिहदा सुभाव मिलता अज विचारां दी भी खेड है ना सारी। विचार नहीं मिलते तो पति पत्नी का भी तलाक है, विचार नहीं मिलते तो नूंह सस दी भी लड़ाई है, विचार नहीं मिलते तो घर में भेद पाकी है, विचार मिलते हैं इतफाक है। इसी तरह गुरु के विचार ने, जे गुरु के विचार मिलते हैं तो सतसंग विच मिल गया। तो नहीं भाई जिन्ना चिर मर्जी कोई आ जाए, जिन्ने 100 गेड़ा, पर सतगुरु ते विश्वास के प्रतीत तो उसके सुभाव नाल सुभाव मिलाउणा पैना है। ये नहीं कहना भी असी गुरु जी नूं मनदे ते गुरु जी साडे वर्गा हो जाए, नहीं। गुरु के विचार उत्तम ने, उत्तम श्लोक साध के वचन, उत्तम श्लोक साध के वचना गुरु साध की बाणी उत्तम है। तो उत्तम विचारों के नाल अपने विचार, अपने विचारों की प्रौढ़ता नहीं करनी कि मेरे विचार है, नहीं नहीं। गुरु के विचार है तो गुरु के विचारों के नाल सांझ पा के अपने विच वो लैके आउणी है। और उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल यही रतन, यही रतन है। असीं ते बाहरली रत्नां नूं बढ़ावा दिता होया, उन्हां रत्नां दे पिछे भज्जे फिरदे आ भी मेरे रतन वाली इस रतन वाली अंगूठी होवे, मेरे रतन जड़े होण, आ रतन जिन्हां दा कोई मुल ही नहीं। अमलीक लाल यही रतन, अमलीक कोई मुल नहीं। तो सतगुरु जी कहते तेरी मत विच भी जड़े जा सकते हैं जे गुरु की सिक्ख्या गुरु का उपदेश एक भी सुन लवे। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सिख सुनी। जे एक सिक्ख्या भी गुरु की सुन का भाव बहुत बारी समझाया, बहुत बारी दसिया भी सुन का भाव ये नहीं होता भी हाँ कन्न च पै गई और सुन ली, नहीं नहीं नहीं। सुन का भाव समझ आ गई, समझ आ गई तो मनण विच आ गई, वो सुनी होंदी है। नहीं तो बहुत बारी टीचर कहता बच्चों आ होमवर्क करके आना कल, कहते हाँ जी सुन लिया सारे ने, सुन लिया, हाँ जी सुन लिया। टीचर क्लास चो बाहर नहीं गया, नाल देंदे की दसिया सी, की दसिया सी, की कहा सी, जब दूजे दिन करके ही नहीं आता तो मैंने पता ही नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को कहता बच्चों ये संगत छड़ दिओ, गलत संगत च नहीं पैना। पर जो बच्चा नहीं सुनता, वो सुनता जाता है ना, करना तो सुन जाता है पर समझदा नहीं, मनदा नहीं, तो माँ बाप को दोबारा दोबारा कहना पैंदा तू साडी सुनदा ही नहीं, तू साडी सुनदा ही नहीं, मन लै सुन ला, तेन किन्ने वारी क्या छड्ड दे। भाव इस तरह करके समझ दे विच आ गया जिहड़ा सुन लिया। फिर सतगुरु जी कहते बुझी ताकत घर है फिर पाया। फिर जी तृष्णा की अग, वासनावां, काम क्रोध मोह लोभ हंकार, ये सब कुछ विकारां की तक सिमट गई। मैं उस वाहिगुरु पति परमात्मा नूं अपने हिरदे घर विच ही लभ लिया। 5वें पातशाह जी का वचन कि उस वाहिगुरु नूं हिरदे घर विच ही लभ लिया। ते हुण मैनूं इस सारा
धार्मिक उद्यम उपराला करना ना मैनू शिंगार लगता है। जिवें कोई शीशे दे विच मूहरे बैठ के शिंगार करने नूं प्रीतां ला ला के करदा ना, ते उवें मैनू आ धार्मिक उद्यम उपराले बस उसी तरह लगते हैं। सगल शिंगार हुण मुझे सुहाया, मैनू हुण उद्यम उपराला प्यारा लगता है, सोहना लगता है, चंगा लगता है। यही शिंगार है, यही शिंगार है। ब्यूटी पार्लर में 4 घंटे लाया, पर जे घंटे में एक सुखमनी साहब का पाठ कर लवे, शिंगार आ वधिया है, आ वधिया है। ब्यूटी पार्लर के 4 घंटे बर्बाद है। बारी है ना, बारी है। एक दिन लकड़ा में मच जाना, चूहा चंदन मर्दन अंगा, सो तब जले काट के संगा, ये एक दिन मच जाना भाई। वैसे वो रूप देखेगी दुनिया, ये एक दिन टक जाना। पर आ शिंगार ये नाल जानी है, तो ये गुणा का शिंगार कर लीए, गुरु तो गुण ले लीए। गुरु गुणा का खजाना है, नानक गाविए गुणी निधान। गुणा का खजाना गा गा के गुरु के गुण जिन्ने मर्जी ले लीए, लुट पई हुई है। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। आ लूटन का समय मुखा जन्म, लुट लईए। कहो नानक गुर भरम चुकाया, गुरु ने मेरी भटकना दूर कर दी, ये भरम सब खत्म हो गए, मुक गए। जय देखा तै फिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई, रहाओ दूजा। तो सतगुरु जी हुण इस शब्द दे अखीर विच दूजे रहाओ के बंद विच ये उपदेश कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। कहते हुण उस पति परमात्मा नूं हिरदे घर विच वसदा देख के ते हुण बाहर भी उही नज़र आउंदा है, बाहर भी उही नज़र आउंदा है। जिधर भी देखना उस वाहिगुरू परमात्मा दे ही नज़र आउंदे है। ते गुरु ने मेरे अंदरों एक भरम दा पर्दा जिहड़ा ला दिता, मेरा मन हुण टिक गया। थिर घर वैसो हर जड़ प्यारे, ये थिर घर दे विच टिक गया। नहीं तो माफ करना, साडा मन बहुत चंचल है, बहुत दसां दिशावां विच दौड़दा है, पंछी बनया, हाथी बनया, किते कुछ। ये गुरु के शब्द तो बिना रुकदा नहीं। ते सतगुरु जी किरपा करन, ये मन दैस धाम दा ठाक रहैया गुरु जी बख्शिश करना, साडा मन भी थिर घर दे विच टिकना सिख जावे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी, भुलां चुकां दी खिमा, कोटान को धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर दी संगत बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहे चंगे आइया बुरिया